नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव पर सीएम मनोहर लाल ने कहा, रियल एस्टेट का जीडीपी में 7% का योगदान, अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत सी नई योजनाएं, हमारी आधी आबादी 1,80,000 रुपए से नीचे है, हर किसी का पक्का मकान हो, यही सरकार का लक्ष्य है। 50,000 हेक्टेयर का एक शहर बसाएंगे। केएमपी पर 5 बड़े शहर जल्द करेंगे विकसित। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये तमाम बातें सीएम मनोहर लाल ने कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत सी नई योजनाएं आई हैं, हमारी आधी आबादी 1,80,000 रुपए से नीचे है और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा, हर किसी का मकान हो, यही सरकार की मंशा है। 50,000 हेक्टेयर का एक शहर भी बसाया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है 50,000 हेक्टेयर का एक शहर बसाएंगे। केएमपी पर 5 बड़े शहर जल्द विकसित किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया जाएगा और केएमपी पर 5 बड़े शहर जल्द विकसित किए जाएंगे और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा। ये तमाम बातें सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। तो अर्बन डेवलपमेंट की कॉन्क्लेव था जिस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने उसी दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि ये सरकार की मंशा है, हर व्यक्ति का पक्का मकान हो, यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए सरकार लगातार कदम भी उठा रही है। तो केएमपी पर 5 बड़े शहर जल्द विकसित करने की बात कही। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा। इसके साथ ही केएमपी पर जो ये 5 बड़े शहर बनेंगे इससे भी फायदा होगा क्योंकि प्रदेश विकसित होगा। अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव था जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए थे। रियल एस्टेट का जीडीपी में 7% योगदान है। अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत सी नई योजनाएं हैं जो कि जल्द आने वाली हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए भी लगातार सरकार कदम उठा रही है। इसके साथ ही हर किसी का पक्का मकान हो, ये सरकार का लक्ष्य है, ये मंशा है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार तमाम कदम भी उठा रही है और योजनाएं भी बना रही है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत सी योजनाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जब तक नहीं पास होता था 2 साल पहले ही मैंने कमिट किया था और अब वो 4 मंजिल का जो उनका बिल्डिंग प्लान मंजूर भी होता है, उसकी रजिस्ट्रियाँ भी खोल दी हैं। पहले 3 जो फ्लोर थे उन्हीं की रजिस्ट्री होती थी, अब 4 मंजिल की भी होने लग गई है और सब लोग जो उसमें अपना काम करा रहे हैं। लेकिन जो नियम उसका वायलेशन ना करें क्योंकि उनका जो स्टिल्ट है और उसके ऊपर 4 मंजिल बनाते हैं तो उसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए अभी जो पॉलिसी बनेगी तब तो ठीक है, अभी वो ना बनाए ऐसा हमको। तो यूक्रेन में फंसे छात्रा के पिता का दर्द छलका। गुरुग्राम नगर निगम में तैनात अधिकारी नरेंद्र पवार वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात करते हुए, जिनकी बेटी 4th ईयर की एमबीबीएस की छात्रा है और अब यूक्रेन और रूस में जारी युद्ध जैसी खतरनाक स्थिति में फंसी हुई है। वहीं इस मामले में नरेंद्र पवार के चेहरे पर डर की रंगत बता रही है कि वो किस मंजर से गुजर रहे हैं। इस मामले में एसडीओ नरेंद्र पवार की माने तो अगर समय रहते भारत सरकार ने मदद की होती तो यूक्रेन में त्रासदी झेल रहे हमारे बच्चे सकुशल हमारे साथ होते। नरेंद्र पवार ने कहा कि 1 महीने से यूक्रेन और रूस में तनाव चल रहा था और इसी तनाव के माहौल को समझते हुए हमने 1 महीने पहले ही भारत आने के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन सारे प्रयास विफल रहे। आज हालात ये हैं कि यूक्रेन में बम धमाकों की गूंज हमारे दिलों तक महसूस की जा सकती है। तो बता दें कि युद्ध जैसी खतरनाक स्थिति में छात्रा फंसी हुई है। भारतीय दूतावास भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद परिजन परेशान है और इसी को देखते हुए लगातार परिजन का ये भी कहना है कि काफ़ी समय से हालात ख़राब थे रूस और यूक्रेन के बीच में और इसी वजह से सरकार को भी पहले से कोशिश करनी चाहिए थी और परिजन भी कोशिश कर रहे थे अपने बच्चों को वापस लाने की, लेकिन सारी जो यहाँ पर कोशिशें थी वो विफल रही हैं। अब परिजन परेशान है कि आखिर बच्चों को कैसे वापस बुलाया जाए। बिटिया 4 साल पहले, आज उसका 4th ईयर चल रहा है, लास्ट मोमेंट पे था और
1 महीने से जैसे हम सुन रहे थे कि काफ़ी क्राइसिस चल रहा था और हमने सरकार से गुहार की थी भी हमारे बच्चों को कोई फ़्लाइट बुक करा के वापस भिजवा सकते हैं। पहले भी हमने भेजी थी और उसके लिए हमने न्यूज़पेपर में पहले भी दिया था, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट कोई खुली नहीं थी। अभी जब खुली तो उनको टिकट बुक कराने के लिए बोला, लेकिन क्या है कि इन द मीन टाइम युद्ध शुरू हो गया और बच्ची की टिकट अभी नहीं हो पाई। कब से तो प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर सरकार की तरफ से सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, जिस कड़ी में बीजेपी की कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने सोहना पहुंचकर कस्बे की एक निजी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में निकाय चुनावों के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति का कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं की बैठक उपरांत कैबिनेट मंत्री सोहना विधायक कंवर संजय सिंह और कार्यकर्ताओं के पास कई वार्डों में पहुंचे और लोगों के घर चाय पीकर आए। इस दौरान बनवारी लाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो हर वार्ड में जाकर वोटरों की नब्ज टटोलने के लिए उनके बीच जाकर उनसे बात करें और जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं उनका काम करवाने की कोशिश करें। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पहुंचे और जिस तरह से नगर निकाय के जो चुनाव है वो नज़दीक है, उसको देखते हुए तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से तेज़ हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने रणनीति का मंत्र दिया और इसी के साथ ही तमाम जो वार्ड हैं वहाँ के जो लोग हैं वो भी उसमें मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनको यहाँ पर चुनाव की मद्देनज़र रणनीति का मंत्र तो दिया ही, साथ ही ये भी कहा कि जाकर अपने अपने वार्ड में चेक करें और लोगों को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है और इसके साथ ही जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं उनकी परेशानी का हल करने की कोशिश करें, लोगों से बातचीत करें, उनके कांटेक्ट में रहें। तो तमाम तैयारियां जो है नगर निकाय के चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू हो गई है। ये संगठनात्मक कार्यकर्ताओं की बैठक थी और जिस तरह से चुनाव अभी नगर पालिका और नगर परिषद के आने वाले हैं तो हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि चुनाव में जाने से पहले हमारे सभी मंत्री और सभी विधायक और सीनियर नेता कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं और कार्यकर्ताओं की बात सुनें, तो जो भी उनकी वार्ड की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं लेकर उनका निदान करें, ताकि चुनाव में जब हम जाएं तो वोटर ये ना कहे कि भाई आप सिर्फ वोट मांगने के लिए हमारे पास आते हो, काम के लिए तो आए नहीं, आप आ जा रहे हो। तो उसको इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे। तो गुरुग्राम और राजस्थान पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से मिली सीरियल किलर्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। शुरुआती पूछताछ में सीरियल किलिंग के मास्टरमाइंड विशाल और अन्य सीरियल किलर्स ने जयपुर से दिल्ली तक बस में आते और फिर कैब बुक कर देते थे। शुरुआती पूछताछ में हत्यारोपियों ने कबूल किया कि किसी कैब चालक को जेब में 200 रुपये तो किसी के पास सिर्फ 100 रुपये ही निकले, जबकि लूट की गई जो गाड़ियां हैं उनको विशाल अपने किसी कबाड़ी जानकार के जरिए स्क्रैप कर पैसा वसूल अय्याशी करते आ रहे थे। पुलिस की माने तो वारदात में गिरफ्तार रेखा मास्टरमाइंड विशाल के साथ में लिव इन में रहती थी और दिल्ली द्वारका की रहने वाली है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिनांक 19 फरवरी को बादशाहपुर के इलाके से एक गाड़ी चालक की डेड बॉडी मिली थी, और उसकी गाड़ी को छीन के लेके गए थे, वो उसको गोली मार के हत्या करके और उसकी गाड़ी छीन के लेके गए थे, जिस पे हमारे बादशाहपुर पुलिस स्टेशन की टीम ने काम करते हुए राजस्थान का एक आदमी के बारे में पता चला और उसको हमने गिरफ्तार किया इस मामले में, और उससे पूरे एक गिरोह का पता चला जो इस मामले में लगातार इस तरह की वारदात कर रहे थे। उन्होंने इस तरह की 3 गाड़ी चालकों की हत्या करके और गाड़ियां छीनी गुड़गांव से कबूल की और एक राजस्थान की भी वारदात उन्होंने कबूल की। तो गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।